हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रिपल ई में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ओवरलोड, ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट। अगर आप इलेक्ट्रिकल के नॉलेज आप रखते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि ओवरलोड क्या होता है, ओवर करंट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ये आपको इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये तीनों एक ही लगता है लेकिन अलग अलग है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये तीनों अलग अलग कैसे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरलोड की। जनरल भाषा में बात कर लेते हैं ओवरलोड की। ओवरलोड क्या होता है? मान लेते हैं कोई एक आदमी है, ठीक है, कोई एक आदमी, ठीक है, वो 30 किलो उठा पाता है, 30 kg। उसका मैक्सिमम वैल्यू जो उठाने का है वो 30 किलो का है। अगर उसी जगह आपने 35 दे दिया यानी कि 35 किलो दे दिया तो क्या होगा? ये 35 किलो इस आदमी के लिए ओवरलोड हो गया। तो ये तो जनरल सी भाषा है समझने की। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल के तरफ। इलेक्ट्रिकल के तरफ आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी एक मोटर है हमारा, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा मोटर है। उसमें शाफ्ट होते हैं, बेरिंग भी होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का हमारा मोटर होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर। तो जब हम इलेक्ट्रिकल मोटर ख़रीदने जाते हैं तो उसके नेम प्लेट पे लिखा होता है कि इस पे आप कितना लोड दे सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस पे 20 kg लोड दे सकते हैं, यानी कि 20 किलो इस पे लोड देंगे तो ये घुमा पाएगा। उसी जगह 25 किलो हो गया तो ये नहीं घुमा पाएगा। तो ये 25 किलो क्या हो गया? इसके लिए ओवरलोड। तो ओवरलोड हमारा दो तरीके से बढ़ता है। एक तो आपका बेरिंग जो है, इसमें यूज हुआ जो बेरिंग है वो अगर जाम हो तो, और दूसरा जितना उसका रेटेड लोड है उससे ज़्यादा अगर आपने उसमें दे दिया तो क्या देखा आपने कि ओवरलोड हमारे दो तरह से हो सकते हैं। या तो आपने जितना लोड उसको चाहिए उससे ज़्यादा दे दिया, या तो आपका बेरिंग जाम हो। ये हो गया हमारा ओवरलोड। अब हम बात करते हैं ओवर करंट की। ओवर करंट क्या होता है? ठीक, मान लेते हैं कोई एक मोटर है, ठीक है, एक मोटर है कोई, तो मोटर ख़रीदते हैं तो उसके नेम प्लेट पे लिखा होता है FLC, ठीक है, फुल लोड करंट। आप लोगों को पता होगा मोटर का फुल लोड करंट क्या है। उसके नेम प्लेट पे लिखा होता है कि आप इस मोटर को मैक्सिमम जितना हो, 5 एम्पियर हो या 10 एम्पियर हो, इतना करंट आप इसको दे सकते हैं। उसी जगह आपने इसको फुल लोड करंट, मान लेते हैं इस मोटर का 10 एम्पियर है, 50 एम्पियर दे दिया या 11 एम्पियर दे दिया, तो ये जो एम्पियर बढ़ गया 10 एम्पियर से ज़्यादा हो गया, तो इस मोटर के लिए ये ओवर करंट हो गया, यानी कि जितना इसको करंट चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया। तो ओवर करंट भी हमारा दो तरीके से बढ़ सकता है। यहाँ पे देखिए, एक तो आपने जितना करंट उसको चाहिए था उससे ज़्यादा दे दिया। दूसरी बात, अगर आपका वोल्टेज घटता है, ठीक है, तो आपका करंट बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन भी ओवर करंट का कारण हो सकता है, ठीक है, और दूसरा आपने जितना उसको चाहिए था उससे ज़्यादा दे दिया। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की, ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट आप लोगों को नॉर्मली पता ही होगा, कोई एक फेज है और न्यूट्रल है। मान लेते हैं ये फेज और न्यूट्रल एक आपस में भिड़ जाए किसी वजह से, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा। तो शॉर्ट सर्किट होगा तो हाई अमाउंट ऑफ करंट होगा, फ्लो होगा। इससे हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, इसका मतलब क्या? 1000 या उससे भी ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देख ले, अगर आपका ओवर करंट हुआ तो 10 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 50 या 100 तक जाएगा, ये आपका 1000 नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने? ओवर लोड अलग चीज़ है, शॉर्ट सर्किट अलग चीज़ है और ओवर करंट अलग चीज़ है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, क्या इसमें से कोई भी एक चीज़ हो तो तीनों चीज़ पॉसिबल है? यहाँ पे हम एक चीज़ ये बात कर रहे हैं कि इसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम अगर किसी भी मशीन में जनरेट होता है तो आपका ये तीनों प्रॉब्लम हो सकता है।
क्योंकि आपका ओवरलोड से ओवर करंट हो सकता है और ओवर करंट से आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वो कैसे? मान लेते हैं कोई एक मोटर है आपके पास, ठीक है, एक मोटर है, उसमें आपने ओवरलोड दे दिया या बेरिंग वगैरह के जाम की वजह से ये ओवरलोड हो गया, ठीक है। अब ओवरलोड होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो कॉइल है वो गर्म होगा। तो गर्म क्यों होता है? ओवर करंट फ्लो होता है। ओवरलोड होगा इसका मतलब करंट भी ओवर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने लोड जब बढ़ा दिए तो हमारा करंट भी बढ़ गया। अब यहाँ पे देखें, हमारा जब करंट बढ़ जाता है तो क्या होता है, इसके अंदर का जो कॉइल है वो गर्म होगा, फिर बाहर जो हमने वायर यूज़ किया है वो गर्म होगा। और ज़्यादा देर तक अगर ओवरलोड दे रखा है तो गर्म होने से इसका जो लेमिनेशन है, इस कॉइल के अंदर जो लेमिनेशन है, वार्निश जो होता है, और इसके बाहर जो वायर है उसके ऊपर जो लेयर है प्लास्टिक का वो पिघल सकता है अगर ज़्यादा देर तक रहा। और पिघल सकता है इसका मतलब फेज और न्यूट्रल एक आपस में टच हो सकता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ओवरलोड से हमारा ओवर करंट और ओवर करंट से हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन ये तीनों चीज़ अलग अलग है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ओवरलोड क्या है, ओवर करंट क्या है और शॉर्ट सर्किट क्या है। अगर हिंदी में इलेक्ट्रिकल के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।